क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के 4.5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी के 55 महीनों का कार्यकाल, कांग्रेस, सपा, बसपा के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। भाइयों बहनों, बताने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 23,82,000 मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं, नोट करके सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। कभी वोट मांगने के जाते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, तब इनसे पूछा जाना चाहिए कि 55 वर्षों तक, 60 वर्षों तक तुम्हें अकेले और मिलजुल करके भी प्रदेश में और देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय तुमने क्या किया था? लेकिन मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्ष के दौरान अकेली हमारी सरकार ने मोदी जी के सहयोग से 23,82,000 गरीबों को एक आवास देने का कार्य किया है। 2,60,00,000 गरीबों को एक शौचालय देने का कार्य किया है। 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है। 1,12,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार एक गरीब परिवार कहीं भी करा सकता है। ये मोदी जी की कृपा से उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ है। जो 56 लाख लोग बचे थे, उनको हमने प्रदेश के अपने बजट से पैसा देकर के उनको भी हमने कवर करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, सहारनपुर से दिल्ली का कार्य एक दागी फर्म को समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। वो काम नहीं कर पा रहा था, लटकाया हुआ था। ये जो आदत बन चुकी थी लूटने की, प्रदेश को कंगाल बनाने की, चाहे वो सपा की हो, बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने जिस प्रकार की अराजकता फैलाई थी, उस अराजकता के कारण प्रदेश का विकास बाधित था। लेकिन जब मेरे पास हमारे यहाँ के सांसद राघव भगत पाजी जब आए और उन्होंने कहा यहाँ के माननीय विधायकों के साथ मिल करके कि लोग परेशान हैं, हम लोगों ने कहा बुलाया विभाग को, कि क्या मामला है? कहा साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, लिटिगेशन का मामला है। हमने कहा कोई कारण नहीं, हम वहां लड़ेंगे, लेकिन सहारनपुर की अपनी जनता को हम सड़क से वंचित नहीं होने देंगे। हमने कहा जो होगा वहां हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी सहारनपुर के साथ जोड़ने में मुझे अति प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं धन्यवाद दूंगा रावल नगर पार्क और उनकी पूरी टीम को, जो टीम लगातार विकास के लिए कार्य करती रही। मैं जब भी सहारनपुर आया, ऐसा तो है नहीं कि लोग स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने प्रदेश के विकास में स्वयं बाधक बन करके प्रदेश के विकास के लिए जो स्वयं अपशकुन रहे हैं, वे सपन और अपशकुन मानते होंगे। कोई नोएडा नहीं जानता था, कोई बिजनौर नहीं जाता था। मैंने कहा मैं तो सब जगह जाऊंगा। प्रदेश की एक माटी का कण मेरे लिए तो चंदन है, चंदन, और उसको अपने माथे पर लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता, 23 करोड़ जनता की सेवा का अवसर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मुझे दिया है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए किसी भी अपशकुन को काटने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे नोएडा जाने में भी कोई परहेज नहीं हुआ, बिजनौर जाने में भी कोई परहेज नहीं हुआ। और मुझे लगता है सहारनपुर, मुझे लगता है कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी जितनी बार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं आए होंगे, मैं अकेले उतनी बार आपके सहारनपुर आया हूं। जब भी मैं आया, कभी सड़क लेकर के आया, कभी किसानों की समस्याओं का समाधान लेकर के आया, कभी पॉलर और यूकेलिप्टस में जो किसान परेशान थे कि लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें यमुनानगर जाना पड़ता था। हमने कहा नहीं, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को हम लोग पॉपुलर और यूकेलिप्टस के लिए लाइसेंस हम वहीं उपलब्ध कराएंगे। और
राशन शुल्क से मुक्त करके हम यहाँ के लोगों को भारी राहत देने का कार्य करेंगे। डाक जाम के नाम पर किसानों को उन्होंने तबाह करके रखा हुआ था, कनेक्शन नहीं देते थे। हमने कहा कि हम लोगों के आने के बाद सपा बसपा का नाम ही डाक है, अंधेरे में रहने के आदि हैं। बिजली ये लोग केवल अपने घरों में जलाते थे, और अगर बगल में किसी गरीब के घर में बिजली जलती थी तो पूछते थे किसके घर में बिजली क्यों जल रही है। इनको इस बात की चिढ़ थी, इनके घर में यानी नारायण का था कि मेरा वैभव अमर रहे मां, ये दिन चार रहे न रहे, और हमारा इसके ठीक उल्टे है। हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये अंतर है भाजपा में और सपा बसपा कांग्रेस में। एक गिरोह है, गिरोह ये सपा बसपा कांग्रेस के नाम पर गिरोह, लूट खसोट का, भ्रष्टाचारियों का, अराजकता पैदा करने वालों का, दंगाइयों का, और उन देशद्रोही तत्वों को प्रश्रय देने वाला गिरोह, जो गिरोह विकास नहीं होने देना चाहता। मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने विकास कराया। मोदी जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और देश के हर नागरिक के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी ने दी, जिस तेजी के साथ दी, 20 वर्ष का मोदी जी का सार्वजनिक जीवन का कार्यकाल, वह कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में हो या देश के सुशील प्रधानमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों में अग्रणी पंक्ति में गुजरात को लेकर के आए थे, और प्रधानमंत्री के रूप में आज भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के सामने पहुंचा करके भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। 20 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी पर कोई विरोधी भी उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। एक निष्कलंक छवि, एक निष्कलंक छवि, लेकिन देश के लिए पूरा जीवन समर्पित। आपने देखा होगा मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में 15 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ। 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आए, और 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने आने के साथ वहां की स्वच्छता, वहां की सुरक्षा, वहां की व्यवस्था, हर एक ने कहा काश ये कार्य पहले की सरकारें भी की होती। कुंभ में व्यवस्था देने में क्यों सफल हुई? क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन था, उनकी प्रेरणा थी। कुंभ को वैश्विक स्वरूप क्यों मिला? क्योंकि मोदी जी ने स्वयं रुचि दी। यूनेस्को ने उन्हें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता क्यों दी? क्योंकि मोदी जी की पहल थी। अक्षय वट 450 वर्षों से कैद था, श्रद्धालु दर्शन नहीं करता था। मोदी जी ने एक झटके में कहा कि नहीं, श्रद्धालुओं को अक्षय वट का दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए। यह सुविधा भी प्रयागराज में प्राप्त हुई। यह आस्था का सम्मान पहले क्यों नहीं हो पाता था? बसपा की सरकार आई थी, उसने तो थानों में, पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम पे रोक लगा दी थी। सपा की सरकार आई, उन्होंने कहा कावड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेंगे। मेरी को कहा था, क्यों हिला रहे हो भैया? हमारी सरकार आई, हमने कहा थाने और पुलिस लाइन में और हर जगह जन्माष्टमी के कार्यक्रम भी होंगे। भगवान कृष्ण का जन्म हर जगह मनाया जाएगा, और साथ ही साथ कावड़ यात्रा जाएगी तो ये भगवान शिव की यात्रा होगी, भगवान शिव की यात्रा होगी। खूब डीजे बजाइए, ढोल नगाड़े बजाइए, घंटा शंख बजाइए, कोई रोक नहीं होगी, और प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी निगरानी के साथ साथ उनसे पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर की भी तैनाती हम करते हैं। भाइयों बहनों, हमने देश की कीमत पर राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति की है। देश की कीमत पर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का वसूल नहीं है, ये कांग्रेस सपा बसपा की वसूल है। कांग्रेस सपा बसपा देश की
कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक महागुरु हैं, पीढ़ियों के महागुरु हैं, नाम ही सेम है, आज वो देश का सेम बन चुके हैं, देश के सर्वनाश हो चुके हैं। सेम पेट्रोला जब उनके वक्तव्य आते हैं, भारत की सेना, भारत की फोर्स, भारत के सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर जब प्रश्न उठाते हैं, तो जब पीढ़ियों के महागुरु के ये हाल हैं, तो उनके महाचेड़ों के क्या हाल होंगे जो विदाउट ब्रेन है। आपने देखा होगा, हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने एक व्यक्ति के लिए संसद में कहा था, मैन विदाउट ब्रेन। ये मैन विदाउट ब्रेन कौन है आप समझ सकते हैं, बुद्धि नहीं है। जितना आप उन्हें रटाएंगे उतना ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और इसीलिए उनको ये लगता है कि ये जो आप गन्ना पैदा करता है किसान, उनको ये लगता है किसी पेड़ के ऊपर लटकता होगा। किसान खेती करता है गन्ने की, ये नहीं, अमेठी में जाके कहते हैं कि हम चीनी के पेड़ लगा देंगे, गन्ना नहीं उगा सकते। और अमेठी की बात तो क्या, प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है अमेठी। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार जब गई है, तब कार्य प्रारंभ हुई। आज वहां जिला मुख्यालय बन रहा है, आज सीएमओ कार्यालय बन रहा है, आज वहां हॉस्पिटल बन रहे हैं, आज वहां पर तेजी के साथ विकास के कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन नामदारों की कुल दीपक को कभी फुर्सत नहीं थी कि अमेठी की जनता के बारे में सोचे। चार पीढ़ी जहां से प्रतिनिधित्व कर रही है, कभी उनके बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने तो नया शुगर मिल भी चलाई है और नए सत्र में पारंपरिक चीनी मिल भी चलने वाली है। बसपा के कार्यकाल में चीनी मिलें बंद हुई थी, और जो लोग कहते हैं चीनी मिलों के बारे में, हमारी सरकार ने अब तक 5 वर्ष का, मेरे 5 वर्ष का सपा बसपा की सरकार के समय का जो गन्ना मूल्य बकाया था, ऐसा 57,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने किसानों को किया है। और फिर मैं कह सकता हूं, जब तक किसानों के खेत में एक भी डंठल गन्ने का होगा, चीनी मिलें विगत वर्ष की तरह ही चलने वाली है। और जब तक एक किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं।